नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव है और उपचुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा जो तड़का लगा रहे हैं वो है निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई ऐसे वैसे नहीं, ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने उपचुनाव में एक ऐसा मसालेदार तड़का लगाया है जिससे सीट अपने आप रोचक हो गई है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशियों की बात है तो राजेंद्र गुड़ा की। राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय रूप से उतरे हैं झुंझुनू से। झुंझुनू में उपचुनाव है, अब राजेंद्र गुड़ा वहां पर मैदान में आ चुके हैं। बीते समय से काफ़ी लंबे टाइम से राजेंद्र गुड़ा सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि लगातार बयानबाजी उनकी जारी है। लगातार ब्रिजेंद्र ओला को वो घेर रहे हैं, भाजपा को वो घेर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें और जो उनका वोटर है उसको अपनी तरफ खींच सकें। देखिए, राजेंद्र गुड़ा राजपूत हैं, राजपूत समुदाय से, राजपूत जाति से उनकी बहुत उम्मीदें टिकी हैं। उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाट और राजपूत ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे में देखना होगा कि अब जो राजेंद्र गुड़ा लगातार ब्रिजेंद्र ओला पर निशानेबाजी कर रहे हैं और इसके अलावा भाजपा को भी आड़े हाथों लेके चल रहे हैं, इसका उन्हें कितना बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ उन्होंने कुछ गड़े मुर्दे भी अभी हाल ही में उखाड़े थे। उन्होंने बताया था कि जब बीते समय में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान उनके पास तथाकथित रूप से कई ऑफर भी आए थे। उनका तो कहना है कि उनके पास 60 करोड़ रुपए तक का ऑफर था सरकार गिराने को, लेकिन उन्होंने नहीं गिराई। वो 60 करोड़ का ऑफर राजेंद्र गुड़ा की तरफ से ठुकरा दिया गया, जैसे कि राजेंद्र गुड़ा का कहना है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है वहाँ का मुकाबला। चलिए अब दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी की बात करते हैं, वो है नरेश मीणा। राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया। मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवली उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो ये तय मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में एक नई चिंगारी भड़केगी। उस चिंगारी की शुरुआत इस देवली उनियारा की धरती से होगी। नरेश मीणा भी काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से। जब भी नरेश मीणा कुछ करने जाते हैं उसके साथ ही अपने साथ काफ़ी भीड़ लेके चलते हैं, युवाओं की एक भीड़ होती है। तो नरेश मीणा अब फिर से सुर्खियों में है। नरेश मीणा ने पहले जब कांग्रेस की तरफ से लिस्ट निकली, कांग्रेस की तरफ से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन देवली उनियारा सीट से, लेकिन जब टिकट निकल गए वहाँ से कांग्रेस की तरफ से और साफ हो गया कि नरेश मीणा को टिकट नहीं मिल रहा है, उसके बाद देर रात नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में नरेश मीणा रोते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अचानक से नरेश मीणा का हृदय परिवर्तन होता है। वो कहते हैं कि मैंने देखा बीते एक दिन में कि लोग मेरे से कितने ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कितना मेरे प्रति लोगों का स्नेह है, इसलिए मैं चुनाव लड़े बिना नहीं रह सकता। और उन्होंने जाके निर्दलीय नामांकन भर दिया। तो अब नरेश मीणा भी निर्दलीय रूप से मैदान में आ चुके हैं। तो वहाँ का मुकाबला भी काफ़ी रोचक हो चुका है। 2 सीटों की हमने बात कर ली। इसी के साथ एक ज्योति मिर्धा का वीडियो भी आज काफी वायरल हुआ। ज्योति मिर्धा इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल को घेरती नजर आई। पहले बोला परिवारवाद, अरे परिवारवाद पहली बाई पचे भाई, अरे बे लुगाई। ज्योति मिर्धा ने कहा कि भाई पहले तो माई, फिर भाई और अब लुगाई, फिर बात करते हैं परिवारवाद की। उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जिस तरीके से पहले उन पे आरोप लगाया जाता था परिवारवाद को लेकर, लेकिन हनुमान बेनीवाल पहले तो खुद राजनीति में आए, फिर भाई को उतारा और अब उनकी बीवी, उनकी पत्नी को भी आरएलपी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। तो जो ज्योति मिर्धा का कहना था वो यही था कि परिवारवाद के आरोप लगाने वाले अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं, अब उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि पहले तो माई, फिर भाई और अब लोगाई। इसी के साथ बात करें एक और सीट की, वो है दौसा। दौसा में आज कांग्रेस की तरफ से रैली थी। इस दौरान एक बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हुआ वहाँ से जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, और वो था पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वहां मौजूद थे। इसी बीच जब सब लोगों ने उनसे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि एक बार वो अपने अंदाज से यहाँ पर सभी के सामने जो उनका गमछा है उसे घुमाते हुए नजर आए, तो उन्होंने वहाँ म्यूजिक के साथ डांस किया और ठुमके तक लगाए। तो ये वीडियो भी आज काफ़ी वायरल हुआ है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि उपचुनाव नज़दीक आ चुके हैं राजस्थान में, और वैसे जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राजस्थान में काफ़ी कुछ चटपटा, काफ़ी कुछ रोचक घटित हो रहा है। और इन्हीं वीडियो को लेकर, इन्हीं नई नई चीज़ों को लेकर, ताज़ा तरीन खबरों को लेकर यूं ही हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और साथ में अगर आपका कोई व्यू है वो भी हमसे साझा करना होगा। नमस्कार।